Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. फिल्म का स्टार्ट एक फेरी टेल किंगडम एंडलेशिया से होता है, जिसकी क्वीन नरेसा एक जादूगरनी है और अगर उसके स्टेपसन को उसका सच्चा प्यार मिल गया और उसने शादी कर ली तो नरेसिया का क्राउन छिन जाएगा। नरेसिया ये सब कुछ नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपने लॉयल सर्वेंट नेथन को भेजती है ताकि वो प्रिंस एडवर्ड को डिस्ट्रैक्ट कर सके। और यूं एडवर्ड और नेथन ट्रोल्स को हंट करने में लग जाते हैं। अगले सीन्स में हम एडवर्ड के सच्चे प्यार और उसकी हीरोइन जिज़ेल को देखते हैं, जो एक ट्री हाउस में रहती थी। वो अपने घर में प्रिंस का स्टैचू बनाकर उसका वेट कर रही थी। एक दिन एक ट्रोल उसके घर पर हमला कर देता है और जिज़ेल डर कर अब जिज़ेल ट्री से लटकने लगती है और इतने में जिज़ेल का सच्चा प्यार प्रिंस एडवर्ड आकर उसे बचाता है और जिज़ेल सीधा उसके हॉर्स पर गिर जाती है। और क्योंकि ये एक फेरी टेल है तो एडवर्ड साथ ही उसे प्रपोज करता है। ये सब कुछ नरेसा देख रही थी। नरेसा ऐसा होने नहीं दे सकती थी, इसलिए जब जिज़ेल अपनी वेडिंग ड्रेस में आती है तो नरेसा एक ओल्ड लेडी के रूप में आकर जिज़ेल को एक वेल में फेंक देती है। जिज़ेल इसमें गिरकर मरती तो नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्म होकर लाइव वर्ल्ड में आ जाती है। वो न्यूयॉर्क सिटी के एक होल से बाहर निकलती है और ये रियल वर्ल्ड था। यहाँ कुछ भी फैंटेसी जैसा नहीं था। लोग उसे पागल समझ रहे थे। अब जिज़ेल एक होमलेस मैन के पास बैठ जाती है कि शायद वो इसके दिल का हाल समझ सके, मगर वो आदमी उसका क्राउन लेकर भाग जाता है और साथ ही और उस पर बुरा ये होता है कि बारिश होने लगती है। अब क्योंकि जिज़ेल होमलेस हो जाती है इसलिए वो शेल्टर ढूंढने लगती है। नेक्स्ट सीन्स में हमें एक डिवोर्स लॉयर रॉबर्ट को दिखाया जाता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड नैन्सी को प्रपोज करने वाला था। वो अपनी बेटी मॉर्गन को इस सब के बारे में बताता है। स्टेप मॉम का सुनकर मॉर्गन खुश नहीं थी। मॉर्गन जिज़ेल को देखती है जो पैलेस की फोटो पर नॉक कर रही थी। मॉर्गन उसे कोई प्रिंसेस समझती है। रॉबर्ट जिज़ेल को बुलाता है और जिज़ेल इम्बैलेंस होने की वजह से वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन रॉबर्ट उसे कैच कर लेता है। मगर क्योंकि ये रियल वर्ल्ड है तो दोनों को चोट लगती है। रॉबर्ट जिज़ेल की हालत देखकर उसे अपने घर ले आता है। मॉर्गन जिज़ेल को उधर ही रखना चाहती थी, लेकिन रॉबर्ट नहीं मानता। मगर जब वो उसे जाने के लिए कहने आता है तो जिज़ेल को सोता देख वो चला जाता है। अब एडवर्ड पिप की मदद से न्यूयॉर्क अपनी प्रिंसेस को बचाने आ चुका था। अगले सुबह जब जिज़ेल उठती है तो अपार्टमेंट बहुत गंदा देखकर उसे साफ करने का फैसला करती है। जैसे ही जिज़ेल सिंग करती है तो सब एनिमल यानी माउस और बर्ड्स आ जाते हैं। जिज़ेल उनके साथ अपार्टमेंट साफ करती है। जब मॉर्गन उठती है और इतने सारे एनिमल्स को अपने घर में देखकर वो रॉबर्ट को जाकर जगा देती है। वो दोनों मिलकर एनिमल्स को बाहर निकालते हैं। रॉबर्ट को जिज़ेल पर बहुत गुस्सा आता है। जब वो उसके पास जाता है तो जिज़ेल शॉवर ले रही थी और इतने में नैन्सी आ जाती है। नैन्सी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। रॉबर्ट जिज़ेल के पास जाता है और देखता है जिज़ेल ने पर्दों को काटकर अपना ड्रेस बना लिया था। रॉबर्ट उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से नैन्सी मुझसे नाराज हो गई है। तो जिज़ेल नैन्सी को मनाने के डिफरेंट तरीके बताती है। इतने में मॉर्गन स्कूल के लिए रेडी होकर आ जाती है। उधर नरेसा जिज़ेल को देखकर खुश नहीं थी क्योंकि वो नॉर्मल वर्ल्ड में भी एडजस्ट हो रही थी और एडवर्ड भी रियल वर्ल्ड में जाकर उसे ढूंढ रहा था। नरेसा नेथल को भी रियल वर्ल्ड में भेज देती है ताकि वो एडवर्ड को डिस्ट्रैक्ट कर सके। एडवर्ड क्योंकि एक फेरीलैंड प्रिंस था इसलिए वो रियल वर्ल्ड में भी एडवेंचर्स ही करना चाहता था। नेथल वहां आकर उसे ले जाता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट जिज़ेल को ऑफिस साथ ले जाता है। नरेसा नथानियल को पॉइजनस एप्पल देती है ताकि वो जिज़ेल को मार सके और ये बातें पिप सुन लेता है। वो एडवर्ड के पास जाता है, मगर रियल वर्ल्ड होने की वजह से पिप यहाँ बोल नहीं सकता था, इसलिए वो एक्शन से एडवर्ड को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एडवर्ड उसकी बात समझ नहीं पाता। जिज़ेल रॉबर्ट के लिए एक और मसला खड़ा कर देती है। उसके क्लाइंट्स की तलाक का सुनकर वो उदास हो जाती है तो उसके क्लाइंट समझते हैं कि हमारी फीलिंग्स के साथ खेला जा रहा है और वो चले जाते हैं। रॉबर्ट जिज़ेल को कुछ पैसे देकर उसे जाने का कहता है ताकि वो इसके लिए मजीद मसले ना बना सके, मगर जिज़ेल वो पैसे एक ओल्ड लेडी को दे देती है। रॉबर्ट उसकी ये मासूम हरकतें देखकर उसे अकेला नहीं छोड़ पाता और रास्ते में वो प्यार के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। रॉबर्ट का मानना था कि पहले एक दूसरे को समझना चाहिए फिर शादी का फैसला लेना चाहिए। रॉबर्ट को ये पता चलता है कि जिज़ेल एडवर्ड को सिर्फ एक बार मिली है और उसने एडवर्ड के साथ हैप्पीली एवर आफ्टर होने का फैसला कर लिया। इतने में नथानियल शॉपकीपर बना उसे एक पॉइजनस एप्पल देता है। बात करने के दौरान जिज़ेल के हाथ से वो बहुत दूर चला जाता है। फिर जिज़ेल सिंग करती है और कुछ स्ट्रीट डांसर्स भी उसे ज्वाइन कर लेते हैं और यूं सारा टाउन सिंग करने लगता है।
रॉबर्ट को नैन्सी की कॉल आती है। जिज़ेल उसके लिए बुके रेडी करती है, उसमें एक बॉल का इनविटेशन भी था। नैन्सी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। रॉबर्ट जिज़ेल की तरफ से इसका दिल साफ करने की कोशिश करता है तो नैन्सी उससे कहती है कि मैं तुम पर ब्लाइंड ट्रस्ट करती हूँ। अगले सीन्स में एडवर्ड और नथानियल होटल में होते हैं और एडवर्ड गलती से टीवी ऑन कर लेता है। वो समझता है कि ये कोई मैजिकल मिरर है। पाकर उसे नथानियल के बारे में वार्न करना चाहता था और नथानियल उसे देख लेता है, को बांध देता है और खुद जिज़ेल को नुकसान पहुंचाने के लिए निकल पड़ता है। उसे जाता देख पिप अपने आप को रेस्क्यू करता है। नथानियल इस बार जिज़ेल को एक पॉइजनस ड्रिंक देता है और उसके इसरार करने पर जिज़ेल पीने ही लगती है। पिप आकर उसे गिरा देता है। जिज़ेल उससे प्यार करने लगती है तो रॉबर्ट ये देखकर शोर मचाने लगता है और पूरे रेस्टोरेंट में हलचल शुरू हो जाती है। पिप पिज्जा के नीचे छुप जाता है तो नथानियल उसे आग में फेंकता है, मगर फॉर्चुनेटली पिप वहां से बच जाता है। ये सब कुछ एडवर्ड टीवी पर देख रहा था। वो जिज़ेल को टीवी पर देखकर बहुत खुश होता है और उसे रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाता है। जिज़ेल मॉर्गन को बेड टाइम स्टोरी सुना रही थी और वो दोनों एक साथ बहुत खुश होती हैं। रॉबर्ट उन्हें देखकर बहुत मुतमईन होता है। एडवर्ड उसी बिल्डिंग में पहुंच जाता है। क्योंकि उसे हाउस नंबर नहीं पता था इसलिए वो सबके डोर्स नॉक करता है। अगली सुबह जिज़ेल मॉर्गन के रूम के कारपेट से अपना ड्रेस बनाती है और ब्रेकफास्ट भी रेडी करती है। इतने में डोर नॉक होता है। मॉर्गन डोर खोलने के लिए जाती है और एडवर्ड की आवाज सुनकर जिज़ेल हैरान होती है। एडवर्ड समझता है कि रॉबर्ट ने जिज़ेल को कैद किया हुआ है और रॉबर्ट पर हमला कर देता है। जिज़ेल सामने आ जाती है और उसे बताती है कि ये तो मेरे फ्रेंड्स हैं। अब एडवर्ड उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता था ताकि वो दोनों शादी कर सके, मगर जिज़ेल उसे मना करती है और कहती है कि मैं पहले तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहूंगी। तो एडवर्ड मान जाता है। जिज़ेल रॉबर्ट और मॉर्गन को बहुत इमोशनल गुड बाय कहती है और डेट पर चली जाती है। एडवर्ड चाहता था कि वो जल्द से जल्द शादी कर ले, मगर जिज़ेल कुछ टाइम और इसी वर्ल्ड में रहना चाहती थी। अब वो एडवर्ड को बॉल पर जाने के लिए कन्विंस कर लेती है। फिर वो मॉर्गन के पास आती है। मॉर्गन रॉबर्ट का क्रेडिट कार्ड लेती है और यूं वो दोनों शॉपिंग पर चले जाते हैं। बाद में वो लोग सलून भी जाते हैं। मॉर्गन कहती है कि मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगता है और मुझे ऐसे फील होता है जैसे मैं अपनी मॉम के साथ हूँ। दूसरी तरफ नरेसा भी अब रियल वर्ल्ड में आ चुकी थी और वो एक फाउंटेन के जरिए जिज़ेल का पता लगाती है और वहां चली जाती है। जिज़ेल बॉल में एडवर्ड के साथ आती है। रॉबर्ट उसे देखकर बहुत खुश होता है। फिर रॉबर्ट जिज़ेल के साथ और एडवर्ड नैन्सी के साथ डांस करते हैं। रॉबर्ट और जिज़ेल बहुत ही अच्छा और रोमांटिक डांस करते हैं और इससे पहले कि जिज़ेल वापस अपने वर्ल्ड में जाती, वो नैन्सी और रॉबर्ट को किस करता देखती है तो जिज़ेल को बहुत ही दुख होता है, मगर उसे अपनी फीलिंग समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। इतने में एक और लेडी आती है जो नरेसा थी। वो जिज़ेल के इमोशंस का फायदा उठाते हुए उसे कहती है कि ये एप्पल खाने से तुम्हारी इस वर्ल्ड की सारी मेमोरी खत्म हो जाएगी। जिज़ेल भी यही चाहती थी ताकि वो एक न्यू स्टार्ट ले सके और अब जिज़ेल वो एप्पल खा लेती है। एप्पल का बाइट लेते ही वो बेहोश हो जाती है। नरेसा उसे लेकर पोर्टल बनाती है और जाने ही लगती है तो एडवर्ड आ जाता है। वो उसे बचाता है और सोफे पर लेटा देता है। नरेसा उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है तो नेथन नरेसा की सच्चाई सबको बता देता है क्योंकि वो इसकी गुलामी कर करके थक चुका था। प्रिंस उसे क्वीन के रुतबे से हटा देता है तो नरेसा कहती है कि 12 बजने तक अगर कुछ ना हुआ तो जिज़ेल ऐसे ही रहेगी। फिर एडवर्ड कहता है कि इससे ट्रू लव किस ही बचा सकती है। एडवर्ड जिज़ेल को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो नरेसा उसे रोकने के लिए मैजिक करती है, लेकिन नेथन उसका साथ नहीं देता और उसे रोक लेता है। फाइनली एडवर्ड जिज़ेल को किस करता है मगर उससे कुछ भी नहीं होता तो एडवर्ड समझ जाता है कि जिज़ेल इस दुनिया में रॉबर्ट के लिए रुकना चाहती थी। अब एडवर्ड रॉबर्ट से किस करने को कहता है और 12 भी बस होने ही लगे थे। रॉबर्ट किस करता है और 12 हो जाते हैं, लेकिन जिज़ेल होश में नहीं आती। सब ये देखकर उदास हो जाते हैं, मगर ये कैसे हो सकता है कि हीरो की किस से हीरोइन होश में ना आए। जिज़ेल को होश आ जाता है तो नरेसा ड्रैगन में चेंज हो जाती है और जिज़ेल पर अटैक करने लगती है, लेकिन रॉबर्ट उसके आगे खड़ा हो जाता है। अब नरेसा रॉबर्ट को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। जिज़ेल अपने शूज उतारती है और एडवर्ड की स्वॉर्ड लेकर उसे सेव करने जाती है। जिज़ेल ड्रैगन की टेल पर हमला करती है। नरेसा उससे बचने के लिए बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर चली जाती है और पिलर टूटने की वजह से नरेसा गिरने लगती है। रॉबर्ट भी उसके साथ गिरने लगता है, लेकिन जिज़ेल स्वॉर्ड फेंककर उसे लटका देती है। नरेसा जो कि अब एक ड्रैगन थी वो गिरकर मर जाती है। जिज़ेल
जिजेल और रॉबर्ट दोनों नीचे फ्लोर पर आकर रुकते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं। दूसरी तरफ नैन्सी उदास होती है तो एडवर्ड उसे प्रपोज करता है और अपने साथ लेकर एंडलेशिया चला जाता है। उधर जिजेल और रॉबर्ट शादी कर लेते हैं और वो एक बुटीक ओपन करती है और एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहते हैं। इसके साथ ही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।